क्या कहेंगे जिस तरह आज देखा जो साइकिल रनिंग थी उसमें आपने भी भाग लिया, पूरे द्वारका में आप भी रनिंग करके आए थे? देखिए, पूरा देश ही स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हमारे शहीदों को सलाम है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत का सपना देख पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को सलाम है जिनकी वजह से आज पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। और मैंने आज सुबह आकर देखा 6 बजे ही हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हमारे द्वारका में इतने सारे हमारे सारे अपना देश के लिए मर मिटने वाले युवा सारे यहाँ पे मौजूद थे। और सभी ने, मैं तो साइकिल नहीं चलाता, मैं तो 5-6 साल बाद साइकिल चला रहा हूँ, मगर सब ने इतने नारे लगाए भारत माता की जय, और सारे तो हमारे में भी जोश आ गया तो हमने भी पूरा यानी जोश में साइकिल चला दिया, जोश में साइकिल चला दी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को इतना अच्छा चला रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और हमने अभियान चलाया कि हर घर में तिरंगा झंडा लहराए और सभी के अंदर में देशभक्ति की भावना जागती रहे। आशीष मानव जी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे सेक्टर 14 वेगस मॉल में साइकिल रैली का। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 15 अगस्त से पहले उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे सांसद जी श्री प्रवेश वर्मा जी, यहाँ के निगम पार्षद जी श्री राम निवास जी भी इसमें ओपनिंग करने के लिए पहुँचे। ये लगभग 20 किलोमीटर लंबी साइकिल रेस है जिसमें प्रवेश जी ने पूरे द्वारका का चक्कर लगा और वे वेगामास में सुबह 6:15 बजे यहाँ पे पहुँच गए। आयोजन को लेकर जिस तरह 15 अगस्त की भी तैयारी चल रही है? नहीं, ये तो 15 अगस्त है, लेकिन बात यह है कि हमारा अभी देश में आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। ये 2047 तक ये अमृत काल चलेगा। तो इसी अमृत काल के समय पे और हम आज से भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल भी डिक्लेयर किया है कि 13 से 15 तारीख तक हर घर घर तिरंगा। तो ये महोत्सव के लिए आज जैसे जो युवा शक्ति जो देश की पहचान होता है, आज युवा शक्ति इतना एनर्जी से भरपूर है। और आज सुबह आप देखिए, आप आज के इतना समय पर सुबह 6 बजे और शार्प 6 बजे यहाँ पर इतना बड़ी संख्या में युवा शक्ति एकत्रित हुए हैं सिर्फ देश की सम्मान के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये जिस देश में ये होता है वो देश तो गर्व से आगे चलता है। तो ये हमारा भविष्य तो उज्जवल है, ये पक्का है, क्योंकि जैसे युवा शक्ति जैसे आए हैं और इस तरह से चलते रहे हैं तो हमारा देश की उन्नति पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। आज के आयोजन को लेकर जिस तरह मैं देख रहा, छोटे बच्चे हो या बड़े हो और सांसद जी भी और भी काफ़ी लोग यहाँ पे आज भाग ले रहे हैं। पहले तो मैं भारत माता की जय बोलना चाहूँगा और सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत इस समय पूरे विश्व में जिस तरह से विश्व में प्रथम होने की तरफ अग्रसर है, ये केवल युवाओं के जोश के कारण है। और जब हाथ में तिरंगा होता है तो युवाओं का जोश अपने आप ही स्वतः ही बढ़ जाता है। और इस समय आज की जो सरकार है उसके माध्यम से भी अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अपनी राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज दुनिया में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठता की तरफ अग्रसर हो रहा है। और निश्चित ही रूप से आज जो युवा है, क्योंकि अपना भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है, तो ये इन युवाओं के कंधों पर भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और निश्चित रूप से 2047 तक भारत विश्व का प्रथम देश होगा जो सबसे शक्तिशाली देश होगा। भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप जिस तरह जो द्वारका में रनिंग की गई, सांसद भी आए और काफी लोग आए और आपने हमारे लोकप्रिय सांसद जी आज सभी द्वारका वासियों के साथ जो साइकिलिंग यात्रा तिरंगा यात्रा की है, 20 किलोमीटर हमारे सांसद जी पूरी द्वारका के अंदर लोगों के साथ साइकिलिंग करके आए और भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा हमें भी और सांसद जी हमारे साथ थे तो द्वारका के लोग साइकिलिंग बड़ा अच्छा लगा। आज कम से कम 800 से 1000 लोग साइकिलिंग थी हमारे। 15 अगस्त पे देशवासियों को क्या संदेश? 15 अगस्त को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे उनको नमन करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहेंगे 15 अगस्त की तैयारियां और जिस तरह आज देख रहे कि जो एक साइकिल रेस यहाँ पे देखी गई जो द्वारका से दिल्ली गेट तक जाएगी। द्वारका साइक्लोथॉन के द्वारा ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है,
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और हमारे आदरणीय मानव जी जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस कार्यक्रम के, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। ये एक बहुत ही अवेयरनेस का कार्यक्रम है और देश में जो उत्साह का माहौल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देखने को मिल रहा है बहुत ही अभूतपूर्व है। और मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद एक अवेयरनेस जो लोगों में आई है कि अपने देश की स्वतंत्रता को हमने अभी कैसे मनाना चाहिए, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत ही अभूतपूर्व है। हम देख रहे सेशन 2 की अब के जो साइकिल रेस हुई, क्या कहेंगे कितने बच्चों ने भाग लिया और कहाँ से होके कहाँ होके? आज के इस कार्यक्रम में लगभग 1000 साइकिल के जो है साइकिलिस्ट हैं हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा इस वक्त मोदी जी का जो लक्ष्य चल रहा है 2030 तक स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है इस आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव के अंतर्गत। तो इसमें 2030 तक बेरोजगारी मुक्त स्वरोजगार युक्त भारत का निर्माण, 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और गरीबी मुक्त भारत का निर्माण, ये 3 लक्ष्य रखे गए हैं जिनको 2030 तक हमने पूरा कर देना है। राष्ट्रवाद का सबसे पहला हमारा यह कार्यक्रम है। ठीक है, स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो साइकिल रेस जो हुई है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, ये इस दिशा में एक बहुत सुंदर प्रयास है। मानव जी का इसमें बहुत सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संग्राम के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो मोदी जी का ये इनिशिएटिव है, ये देश में एक नए उत्साह का संचार करेगा और देशभक्ति की नई भावना को सुदृढ़ करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये स्वतंत्रता संग्राम के दिन जो एक ही चीज़ रखा हुआ है कि बाइक रैली या साइकिल रैली या घर घर के अंदर आप झंडा फहराएंगे, तो वो एक अच्छा क्रांति है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो देशभक्ति के लिए। जो उनको याद रहे कि उनके छोटे बच्चों को भी यह लगे कि हाँ आने वाले टाइम में ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट करें। आज आपने भी साइकिल रेस में भाग लिया? जी, बहुत अच्छा लगा और जितने हमारे देश के युवा हैं सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत मेहनत की है। 20 किलोमीटर साइकिलिंग करना बड़ा मुश्किल बात होता है। बड़े जोश में भारत माता की जय बोलते हुए, मोदी जी की जय बोलते हुए सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जीत को